हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवम्स कॉर्नर पे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक वे में एक्सप्लेनेशन लाया हूँ जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम की लाइफ का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, डेफ़िनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। साथ ही साथ में आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि जीडीएस, बीपीएम का वर्क किस प्रकार का होता है और जीडीएस, एबीपीएम का वर्क किस प्रकार का होता है। क्योंकि मैंने इसे रोल्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। तो डेफ़िनेटली वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ जीडीएस बीपीएम और मैं काम करता हूँ ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, और मेरा काम जो होता है उसका मैं रूटीन आपको आज बताने वाला हूँ। तो मेरा जो रूटीन होता है, सबसे पहले मैं उठता हूँ, उसके बाद अपना जो भी दिनचर्या का काम है वो कंप्लीट करता हूँ। लाइक खाना खाना, खाना बनाना, खाना भी मैं स्वयं ही बनाता हूँ क्योंकि मैं अभी अपने बाहर के डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह रहा हूँ। तो इसलिए मैं खाना भी स्वयं बनाता हूँ। खाना पीना बनाने के बाद ये सब जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है, मैं फिर नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ अपने ब्रांच ऑफिस में जाने के लिए। जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं चले जाता हूँ अपने ब्रांच ऑफिस में। उसके बाद मेरे जो कस्टमर्स होते हैं वो आना चालू कर देते हैं। तो जो मेरे कस्टमर्स हैं वो रेगुलरली मेरे बीओ को विज़िट करते हैं। मतलब महीने में 2 बार 3 बार ऐसे मेरे बीओ में उनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि उनके बहुत से अकाउंट्स मेरे पास ओपन हुए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मेरे पास आना जाना करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मेरे पास जो उनके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होते हैं वो चलाने के लिए पैसे जमा करने के लिए आते हैं। और महीने का ऐसा कोई भी दिन नहीं होता होगा जिसमें मैं कोई डिपॉज़िट या विड्रॉल ना करता हूँ, क्योंकि ये काम मुझे हर दिन करना ही होता है। साथ ही साथ ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद लगभग 2 बजे मैं सारे अपने जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें एंट्री कर लेता हूँ कि आज क्या-क्या काम हुआ। तो सभी जितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं उनके लिए अलग-अलग प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं, जिनमें मुझे इन्हें अपडेट करना होता है कि आज मैंने क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस किए, उनका क्या-क्या टोटल हुआ और साथ ही साथ में क्या-क्या नए काम मैंने आज कंप्लीट किए। फिर उसके बाद एक हमारा बड़ा रजिस्टर्स होता है जिसमें हमें पूरे डेली बीओ का बैलेंस कहाँ से कहाँ पहुँचा और यदि बैलेंस अधिक बढ़ा तो उसे कितना अकाउंट ऑफिस में भेजना है, ये सारी जानकारी हम दाखिल करते हैं, मतलब लिखते हैं। ये मेरा रूटीन रहता है 10 बजे से लेके 2 बजे तक का, मतलब 4 आवर्स का वर्क इतना रहता है मेरा ब्रांच ऑफिस में। फिर उसके बाद यदि मेरा बैलेंस एक्सीड हो जाता है तो मुझे 2 बजे अपना काम कंप्लीट करने के बाद जाना पड़ता है अपने हेड ऑफिस कैश जमा करने, क्योंकि हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश को अपने पास कैरी नहीं कर सकते, और वो लिमिट है 22,500 रुपीज़, इतनी लिमिट है। उससे ज़्यादा यदि हमारे पास कैश हो जाता है तो हमें उसे अपने अकाउंट ऑफिस में ले जाकर जमा करना पड़ता है, जो कि हमारे हेड ऑफिस में है। तो इस प्रकार से मेरा जो पूरा 10 बजे से लेके 2 बजे तक का रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इसके बाद जो भी काम रहता है वो मैं अपने एबीपीएम के पास सौंप देता हूँ। तो ये था मेरा बीपीएम के रूप में रूटीन। और फिर जैसे ही 2 बजे मेरा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं अपने रूम वापस आ जाता हूँ और बाकी के काम करके, खाना पीना खा के, अपना थोड़ा बहुत पढ़ लिख के सो जाता हूँ। तो ये था मेरा पूरा ए टू ज़ेड रूटीन एज़ अ बीपीएम। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ एक जीडीएस एबीपीएम और अब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ अपनी दिनचर्या। मतलब मेरा जो रूटीन है वो किस प्रकार का रहता है, आज मैं आपके साथ ये पूरा शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठकर अपने सारी दैनिक दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद अपने ब्रांच ऑफिस 10 बजे चला जाता हूँ। ब्रांच ऑफिस से अपना डेली अकाउंट उठाकर, जो कि पिछले दिन का होता है, उसको उठाकर चला जाता हूँ अपने सब ऑफिस। सब ऑफिस यानी कि जहाँ पे हमारी डाक आती है। सब ऑफिस में जाने के बाद मैं वहाँ से अपनी डाक उठाता हूँ और उसके बाद ब्रांच ऑफिस में आता हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे बीपीएम हैं वो उस डाक को अपनी रजिस्टर में चढ़ाते हैं और उसको मोबाइल में अपलोड करते हैं। जैसे ही वो मोबाइल में अपलोड कर लेते हैं उसके बाद वो मुझे वो डाक को बाँटने के लिए दे देते हैं, मतलब मेरे हाथों वो डाक सौंप देते हैं। फिर उसके बाद मैं उस डाक को अपने रजिस्टर में पूरा चढ़ाता हूँ, किसके नाम से डाक आई है, कहाँ से आई है,
किस व्यक्ति ने भेजी है, किस व्यक्ति को जाएगी, ये पूरी जानकारी उसमें मैं लिखता हूँ। उसके बाद उस जानकारी को लिखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने गाँव की ओर, जहाँ पे मुझे इन डाकों का वितरण करना है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी मेरे पास आती हैं 5 डाक, 10 डाक, कभी 2 आती हैं, कभी 1 भी आती है। लेकिन कभी-कभी मेरे पास 100 से अधिक डाक भी आ जाती हैं। कुल मिला के ये पूरा वॉलेटाइल होता है, मतलब इसमें कभी अधिक डाक भी आ जाती हैं, कभी कम डाक भी आ जाती हैं। इसलिए एबीपीएम का वर्क उतना ईज़ी नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी डाक मुझे मिल जाती हैं तो मैं वितरण करने चला जाता हूँ। गाँव में लोगों के घर-घर जाके लोगों से पता पूछ कर कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है और किसकी डाक है ये, उसको पता करके मैं उसके पास जाके ये डाक देने के बाद उनसे सिग्नेचर अपने रजिस्टर में करवा लेता हूँ। एज़ अ प्रूफ रहना चाहिए कि आपने इस डाक को डिलीवर किया था और आपके पास कस्टमर का सिग्नेचर है, ताकि कल को यदि कस्टमर कंप्लेंट करता है कि मुझे मेरी डाक प्राप्त नहीं हुई, तो आपके पास प्रूफ हो कि मैंने ये डाक डिलीवर कर दी थी। तो डाकों का वितरण करने के पश्चात मैं अपने घर में आ जाता हूँ। तो ये डाक वितरण करने का ही मेन काम होता है मेरा, सुबह से लेके 2 बजे तक। 2 बजे तक मैं अपने डाक का वितरण करता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ। यही मेरा एबीपीएम के रूप में काम होता है। हेलो दोस्तों, तो मैं बीपीएम हूँ और मेरा जो वर्कलोड होता है वो सारा ब्रांच ऑफिस का ही होता है। 4 आवर्स का वर्क होता है। साथ ही साथ उसमें मुझे अकाउंट्स भी ओपन करने होते हैं, लोगों को समझाना भी पड़ता है स्कीम्स के बारे में, लोगों के डिपॉजिट्स भी करने होते हैं, लोगों के विड्रॉल्स भी करने होते हैं। साथ ही साथ में लोगों को समझाना पड़ता है कि किस प्रकार खाते खुलवाने से उनका फ़ायदा होगा, किस प्रकार वो सेविंग्स करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से डाक विभाग उनके हित के लिए कार्य कर रहा है। इस प्रकार से उनको समझा बुझाकर मैं अपना काम करवाता हूँ। साथ ही साथ मेरे वर्कलोड में शामिल है टारगेट्स, मतलब मुझे टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और टारगेट्स नहीं कंप्लीट करने पर कभी-कभी मुझे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टारगेट्स पूरे यदि नहीं करते हैं हम, तो उसमें ये जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनको भी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि उनके जो सुपीरियर्स हैं वो उन पर प्रेशर डालते हैं कि आप अपने कर्मचारियों से काम नहीं करवा पा रहे हैं। इसीलिए वो लोग भी हम पे प्रेशर डालते हैं। ये एक मेन रीज़न होता है इस टारगेट के पीछे का। तो मैं एक बीपीएम हूँ और मेरा सबसे मेन जो कठिनाई का काम है वो है टारगेट्स कंप्लीट करना। उसके अलावा तो मेरी जो जॉब है वो एक डेस्क जॉब है। मुझे ऑफिस में बैठ के अपने 4 घंटे देने हैं और अपने काम को ईमानदारी से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है ब्रांच ऑफिस को सँभालने की, पैसे को अच्छे से हैंडल करने की और ये एंश्योर करने की कि किसी के पैसे का कोई भी नुकसान ना हो और मैं भली-भाँति उनका पैसा जमा करूँ और उनके लिए सुविधा देने का काम करूँ। ये मेरा काम होता है एज़ अ बीपीएम। हेलो दोस्तों, तो मैं एक जीडीएस एबीपीएम हूँ और मेरा जो वर्क है वो टोटली डाक बांटने का वर्क है। साथ ही साथ मुझे कभी-कभी टारगेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली आरपीएलआई या पीएलआई के टारगेट होते हैं, जो कि एक प्रकार का बीमा है और उसमें मुझे लोगों के हित के लिए उनका एक बीमा करवाने को बोला जाता है, एक सर्टेन प्राइस अमाउंट का। और जो मेरा डाक बांटने का काम है वो हमेशा तो नॉर्मल ही चलता है। जब 5, 10, 15 डाक आती हैं तब मैं ईज़िली इस काम को कर लेता हूँ और जब 5, 10, 15, 20 डाक आती हैं तो मैं ईज़िली जाके लोगों से संपर्क करके इन डाकों को बाँट देता हूँ। लेकिन जब अधिक डाक आती हैं तब मेरे साथ समस्या होती है और मुझे बाँटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कई बार पूरा दिन भी मुझे लग जाता है इन डाकों को बाँटने में। ये एक माइनस पॉइंट है एबीपीएम की जॉब का और मैं इसी से परेशान रहता हूँ कि मुझे इतनी सारी डाक इकट्ठे बाँटनी पड़ती हैं और उस हिसाब से सैलरी कम रहती है और ये कभी-कभी ही होता है। इस कारण से मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। यानी कि मेरी जॉब में किसी प्रकार के टारगेट का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन जो डाकों का बाँटने का प्रेशर है वो अधिक है और यदि मुझसे किसी की डाक कहीं डिस्प्लेस हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता और यदि कर देता हूँ तो उसमें मेरे ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है। इसीलिए मुझे इस बात को सँभल कर चलना पड़ता है। तो ये एबीपीएम का वर्कलोड होता है जो मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ बीपीएम और मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। मतलब मुझे 10 बजे से लेके 2 बजे तक काम करना है।
और उसके बाद जो रेस्ट का टाइम बचता है उसमें मैं अपना कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक अपनी हॉबीज़ पे काम करना, लाइक मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ तो वो बनाना, उनके लिए स्क्रिप्टिंग करना, एडिटिंग करना, ये सारे काम मैं इस फ्री टाइम में करता हूँ। साथ ही साथ कभी-कभी मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ। और अलग से यदि हम बात करें कि मेरा जो वर्कलोड है बढ़ता है या नहीं, मेरा वर्कलोड बढ़ता है। कभी-कभी जब ड्राइव्स आती हैं, जब टारगेट्स आते हैं, तब मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, लाइक 10 बजे से लेके कई बार शाम हो जाती है, 5-6 भी बज जाता है। मुझे लोगों के घर में जा के उनको समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि आप इन अकाउंट्स को ओपन कर लीजिए, आपका इनसे फ़ायदा है। और डेफ़िनेटली उनका फ़ायदा होता है इस चीज़ से, इसीलिए लोग खुलवाते भी हैं। और मैं बता दूँ कि हमारा बीओ बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने लगभग 100 प्लस अकाउंट्स ओपन किए थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो सुपीरियर्स हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें प्रेज़ किया है। साथ ही साथ अभी जो न्यू फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हम एक अच्छा योगदान देते चल रहे हैं अपने बीओ से। साथ ही साथ अभी तक हमने 15 अकाउंट्स ओपन कर दिए हैं और लगभग इनकी संख्या 25 पहुंच जाएगी अगले महीने तक। तो इस प्रकार से मैं बीपीएम के रूप में अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा समय दे पा रहा हूँ। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ के लिए मुझे 20 आवर्स का समय मिल जा रहा है मोस्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी मुझे ये 20 आवर्स का समय नहीं मिल पाता और मुझे 8 आवर्स देने पड़ते हैं अपनी बीपीएम की लाइफ को। जब ड्राइव आती है, जब कोई कैंप होता है या फिर मुझे कहीं जाके स्पेशली किसी व्यक्ति का काम करना पड़ता है, तब मुझे बीपीएम का काम एक्सटेंड करना पड़ता है और उस काम को कंप्लीट करना पड़ता है। उसमें मेरा ये जो पर्सनल काम है थोड़ा शॉर्ट हो जाता है उस समय के लिए। लेकिन यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके लिए बीपीएम जॉब परफेक्ट होगी, क्योंकि मेरे लिए ये परफेक्ट है। तो एज अ बीपीएम आई एम हैप्पी विद दिस जॉब। तो एज अ बीपीएम मैंने आपको बता दिया कि मेरी पर्सनल लाइफ के लिए मुझे कितना समय मिलता है। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं एबीपीएम और मैं आज आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है उठ के जाने का सबसे पहले एसओ, और मैं एसओ से डाक उठाने के बाद सबसे पहले डाक का वितरण करने जाता हूं। तो डाक का वितरण करने में मुझे कभी-कभी 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, और कभी-कभी मुझे 8 घंटे भी लग जाते हैं। ये कब-कब होता है, 2-3 घंटे तब लगते हैं जब डाक बहुत ही कम हो, लगभग 5, 1, 2 या फिर 10 इतनी डाक आती हैं, तब मुझे 2-3 घंटे में ही बाँट के हो जाता है कंप्लीट काम। लेकिन जब 100 डाक आती हैं तब मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है 6 बजे तक। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है मेरी जॉब का कि मुझे इस बीच में काम करना पड़ता है और मेरी पर्सनल लाइफ में कम समय बचता है। तो मैं इस बाकी जो समय बचता है उसमें मैं अपना नॉर्मल रूटीन कंप्लीट करता हूँ जो भी रहता है, और साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता हूँ एज़ अ एबीपीएम। और मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो एबीपीएम की जॉब अच्छी है क्योंकि कभी-कभी आती हैं 100 डाक, इतनी डाक कभी एक्स्ट्रा नहीं आती। और एक और बात है, ये प्लेस पे भी डिपेंड करता है कि आप जिस प्लेस में रह रहे हैं, उस प्लेस में किस प्रकार का काम है और किस प्रकार से आपको सँभालना पड़ेगा वहाँ का काम। यदि ऐसा है प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाक आती हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पास टाइम नहीं बचने वाला है, इसलिए आप पहले से जाके जॉइन करने से वहाँ पे देख लें। और एज़ अ एबीपीएम ये था मेरी पर्सनल लाइफ़ का टाइम जो मुझे मिलता है काम करते हुए। सो मैं हूँ बीपीएम, लेट्स टॉक अबाउट माई सैलरी। मुझे कितनी सैलरी मिलती है जिसके लिए मैं 4 आवर्स का वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि मुझे सैलरी मिलती है टीआरसीए, मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। मतलब मैं काम करता हूँ 4 घंटे के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे टीआरसीए मिलता है 12,000 रुपये। 12,000 मतलब 12,000। 12,000 रुपीज़ मेरे को टीआरसीए मिलता है। फिर उसके बाद 55% डीए मिलता है। डीए क्या होता है? डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस मिलता है मुझे 55%। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो सैलरी बन जाती है वो होती है 12,000 टीआरसीए प्लस 6600 रुपये डीए, मतलब 6600 रुपीज़ डीए। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरी सैलरी हो जाती है 18,600 रुपीज़। और इतनी सैलरी के साथ ही मुझे अपना गुजारा करना पड़ता है। इसमें और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो मेरे पास से खर्च भी हो जाते हैं। जैसे कि मुझे मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो कि होता है 500 रुपीज़, और मुझे एक सेकंड चीज़ मिलती है और वो होती है स्टेशनरी अलाउंस, मात्र 25 रुपये। तो देख सकते हैं आप, स्टेशनरी अलाउंस और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, तो इसको मिला के लगभग 19,100 रुपये कुछ मिलते हैं। और ये जो पैसे हैं ये मेरे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं
इन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, मतलब जैसे ये जो मंथ चल रहा है इसकी जो लास्ट डेट है 31 मई, उसमें मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है लगभग 4 बजे शाम को। तो एज अ बीपीएम मैंने आपको बता दिया कि मेरी सैलरी कितनी होती है। हेलो दोस्तों, तो मैं एक एबीपीएम हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले मुझे मिलता है टीआरसीए। मैं काम करता हूँ 4 घंटे, उसका टीआरसीए मुझे मिलता है 10,000 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपये मुझे टीआरसीए मिलता है। और उसमें मिलता है मुझे 55% का महंगाई भत्ता, यानी कि 55% का डीए मिलता है मुझे, डीएनएस अलावेंस। और ये जो डीए प्लस टीआरसीए मिलाने के बाद मेरी जो टोटल सैलरी बनती है वो होती है 15,500, मतलब 15,500 रुपये। और इसमें मुझे कुछ अलावेंसेस में मिलते हैं, जैसे कि साइकिल अलावेंस मिलता है। तो साइकिल मेंटेनेंस अलावेंस में मुझे 180 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ। तो उसको जोड़ने के बाद मेरी जो सैलरी हो जाती है वो 15,650 रुपये हो जाती है। सॉरी 15,680 रुपये हो जाती है मेरी सैलरी एज अ जीडीएस एबीपीएम। तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे मेरी सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं हूँ एक जीडीएस बीपीएम। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बीपीएम की जॉब ही बेस्ट है। तो क्योंकि बीपीएम की जॉब में ऑफिस में बैठे बैठे काम करना पड़ता है। टारगेट्स का क्या है, टारगेट्स तो आते जाते रहते हैं। टारगेट्स कंप्लीट करने में ही भलाई है, क्योंकि टारगेट्स कंप्लीट करूँगा तो ऐसे मुझे बैठ के काम करने मिलेगा और मुझे कोई ज़्यादा फोर्स भी नहीं करेगा। इस प्रकार से जीडीएस बीपीएम की जॉब ही बेस्ट है मेरे लिए। तो दोस्तों, मैं हूँ जीडीएस एबीपीएम और मेरे लिए एबीपीएम की जॉब बेस्ट है, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है, लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है, लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में समझाना बहुत पसंद है, लोगों को डाक बाँटने में मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है, गाँव में लोगों से मिलने में, जुलने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए एबीपीएम की जॉब मेरे लिए बेस्ट है। और एक और बात, इसमें टारगेट्स का कोई तो प्रेशर ही नहीं है। मुझे सिर्फ हर दिन उठना है, डेली रूटीन में जॉब कंप्लीट करनी है अपनी डाक बाँट के और अपने घर में आके मज़े से रहो। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई मेंटल प्रेशर नहीं। इस प्रकार से मेरे लिए एबीपीएम की जॉब बेस्ट है। दोस्तों, आपने देखा ये दोनों किस प्रकार से अपनी अपनी जॉब को बेस्ट बोल रहे थे। तो इनका कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें जो है, इन दोनों के हिसाब से अपने अपने लिए ये दोनों जॉब बेस्ट हैं। जिस प्रकार से जो हमारा बीपीएम था वो एक प्रकार से इंट्रोवर्ट व्यक्ति था, उसको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है और वो टारगेट्स को इजीली हैंडल कर पाता है, क्योंकि उसमें कन्वेंशनल प्रॉपर्टी है, वो लोगों को कन्वेंस करवा पाता है। साथ ही साथ डाक विभाग के प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझा पाता है कि किस प्रकार उनका उपयोग करके उन लोगों का फ़ायदा होने वाला है। इससे लोग कन्वेंस भी हो जाते हैं, वो खाते खुलवा भी लेता है और उसका जीवन मस्त चल रहा है। लेकिन जो एबीपीएम है वो चाहता है कि मैं घूमूं, इंटरेक्ट करूं लोगों के साथ, साथ ही साथ मज़े करूं। इसीलिए उसको बहुत मज़ा आता है। साथ ही साथ उसे किसी प्रकार के टारगेट का कोई प्रेशर लेना ही नहीं है, उसको बस ईज़िली अपनी लाइफ जीनी है, काम करना है और अपने घर में सुकून से अपना पर्सनल टाइम व्यतीत करना है। इसीलिए उसके लिए एबीपीएम की जॉब बेस्ट है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है। यदि आप इंट्रोवर्ट हैं और आपको ऑफिस जॉब पसंद है तो डेफिनेटली गो फॉर बीपीएम, एंड इफ़ यू लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स देन यू कैन डेफिनेटली एबीपीएम के लिए ऑप्ट आउट आप कर सकते हैं, यदि यू लाइक टू एक्सप्लोर एंड मीट टू पीपल एंड इंटरेक्ट विद देम। सो कैसी लगी वीडियो अंत में बताना मेरे को कमेंट करके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।